मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो जैसे आज सुबह मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है इंट्राडे में। और यहाँ पे देखिए जैसे ही बैंक निफ्टी ने अपना ये वाला ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, अगर मैं कर रहा हूँ आपके सामने, तो एग्जैक्टली यहीं पे था। तो अभी मैंने कहा था कि शॉर्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक कंसोलिडेशन हुआ। तो एक्चुअल शॉर्ट मैंने कहा था यहाँ पे, बट जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो समझ में आ गया था इस लेवल पे। तो भी कोई बंदा अगर यहाँ पे करा तो ये जो पूरी 150 पॉइंट की हमने मिल गया प्रॉफिट, ठीक है। तो वहाँ से देखिए नीचे के लेवल से पूरी मार्केट रिकवरी किया है। तो मैंने वो क्लियरली ये मेंशन किया था कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 150 पॉइंट बहुत होता है अगर बैंक निफ्टी में अगर आप पोजीशन बना रहे हो, और 50 पॉइंट आपका निफ्टी में भी बन रहा है। अगर ये चीज़ अगर आप देख रहे हो तो क्लियरली मेंशन था कि इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है। ये देखिए 50 पॉइंट होता है। तो इसीलिए ही मार्केट में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। जब भी मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, हमें अपनी पोजीशन को बना लेना चाहिए। चलिए ये तो हो गई इंट्राडे बात। अगर आप इंट्राडे बात अगर आप जानना चाहते हो, इंट्राडे की ट्रेड जानना, इंट्राडे की ट्रेड अगर आपको जानना है तो मेरा लाइव जो वीडियो है वो वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। तो कैसे ज्वाइन करना है, जैसे ही आप वो मेरा सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो मैं जब भी लाइव आ जाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो तुरंत पता लग जाएगा, ठीक है। तो आज देखिए निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी ने ये देखिए कितना बड़ा अभी भी मार्केट ओपन है, 3 बजा है और ज़्यादा कोई बड़ी मूव आने की तैयारी नहीं है। तो मैंने कहा कि चलिए एक बार वीडियो बना लेते हैं। देखिए मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया। ये कल की है, ये आज देखिए नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर ये रहा। ये देखिए ये बॉटम बना। आज जो सुबह का लो था वहाँ पे बॉटम बना और मार्केट वहाँ से रिकवरी करने की कोशिश की। तो मोटा मोटी अगर देखें तो मार्केट ने एक रेंज में फंसा हुआ है 19,500 से लेके 19,300। सुबह भी कह दिया था कि मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है और हो सकता है कि इस रेंज में थोड़ी दिन के लिए रहे। बट अगर मैं इसको 1 घंटे की चार्ट के बेसिस पे देखने की कोशिश करूं, चले 1 घंटे की चार्ट में, तो क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, 19,300 को ब्रेक करेगा। देखिए 19,300 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपकी यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग नज़र नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इन्वर्स ओपन हैंडल पैटर्न है और मार्केट इसको ब्रेक करता है तो बड़ी वाली फॉल नज़र आ रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इतना बड़ा वाला फॉल आएगा इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो कहीं ना कहीं नीचे से बाइंग आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पोजिशनल हमें कोई भी शॉर्ट पोजिशन नहीं बनानी है। मौका मिलेगा तो हम बाई ज़रूर बनाएंगे। जैसे बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली सपोर्ट दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक झटका आना चाहिए, एक ऐसा ऊपर की तरफ, देन स्लोली देन ऊपर की तरफ, इस टाइप की होनी चाहिए। जो पहले का व्यू था आज भी वही व्यू है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं है। अगर मैं दो और एक ग्राफ में आपको दिखाऊं जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट देने की काम कर रहा है, वो है बैंक पीएसयू बैंक जो है। पीएसयू बैंक में यहाँ पे कुछ अलग चार्ट पैटर्न बनी है, बुल चार्ट पैटर्न। और बैंक निफ्टी की चार्ट पैटर्न जो होती है वो बियरिश काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न है। तो क्या है बुल, अगर आप इस चीज़ को देखोगे, तो क्या हो रहा है, ये कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आया था, देन विल गेट अनदर कंसोलिडेशन, मतलब वी आर गेटिंग द अनदर कंसोलिडेशन। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर इस कंसोलिडेशन से बाहर हो रहा है तो फर्दर एक तेजी की मूड में आनी चाहिए। जो एसबीआई, अभी इंडियन बैंक, पीएनबी जो तेजी हो रहे हैं, तो ये पीएसयू बैंक, तो ये जो रैली यहाँ से शुरू हुआ है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो फर्दर तेजी आने की संभावना कम होगी। अगर यहाँ पे फर्दर तेजी आया पीएसयू बैंक में तो हम जब बिल्कुल नहीं देखेंगे पीएसयू बैंक को स्टॉक को बाई करने। जो करना है अभी करना है, वो भी इंट्राडे पॉइंट। तो मैं इसलिए कहा था कि आपको नज़र बना के रखिए एसबीआई के ऊपर। तो एसबीआई कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव नज़र दिख रहा है। और देखिए आज की जो क्लोजिंग हो रही है ना, बहुत बढ़िया क्लोजिंग है। कल की क्लोजिंग के बेसिस पे वीकली क्लोजिंग यार बहुत ही शानदार क्लोजिंग है। मतलब इतनी बड़ी लॉन्ग कैंडल के बाद ये हैमर काइंड ऑफ कैंडल और डोजी काइंड ऑफ कैंडल अगर बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो एक पॉजिटिव सिनेरियो नज़र आता है।
तो ये चीज़ है। तो ये हमें देखना है कि यहाँ से एक बार सेलिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ सिनेरियो आती है यहाँ से, या ये ऊपर जाके फिर फर्दर है। बट अगर जो भी होएगा, चाहे यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए, वटेवर, तो हमें क्या है ना, एक तेजी का ही मूव मिलना है। मतलब ये बुल कैंडल, बुल पैटर्न की बात ही हो रही है। सिंपल इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और चाहिए क्या, हमें तो यही चाहिए ट्रेडिंग के लिए ना, तो यही चाहिए। तो मूव तो बहुत क्लियर कट व्यू है कि यहाँ पे। बट बाकी जो बड़े बैंक है, पीएनबी सर, बाकी जो प्राइवेट बैंक है, वहाँ पे कॉन्फिडेंट का बिल्कुल नहीं है जो कॉन्फिडेंट मुझे एसबीआई में दिखाई देता है। तो ये चीज़ मैंने बार बार आपको बोल दिया हूँ। और अगर आज देखोगे ना, दो चीज़ बड़ी अभी बना हुआ है। एक है मिड कैप इंडेक्स, सो विच इज शोइंग ए इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न। तो अगर इस पैटर्न से अगर ब्रेकडाउन होती है तो ये जो पूरा बड़ा वाला मूव चल रहा था ना, वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। आज देखोगे तो निफ्टी में अच्छा खासा सेलिंग के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो बहुत तेजी भागे हैं, जो लग रहा है कि मार्केट में सेलिंग नहीं है। तो अब ड्यू टू दिस काइंड ऑफ मतलब ये जो ट्रेंड दिख रहा है, तो ये अगर इसके नीचे आता है तो बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है जो। और स्मॉल कैप एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ये ऑल टाइम हाई के आसपास दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब थक चुके हैं, तो मार्केट को चाहिए थोड़ी सी रेस्ट। और ये आईटी जो मेरा मानना है कि यार थोड़ा बहुत के लिए दिन है। बाकी ऑयल एंड गैस में जो अगर फर्दर तेजी आएगा तो ऑयल एंड गैस में हो सकती है कि तेजी हो। मेटल में तो ऑलरेडी हो चुका है। तो निफ्टी जूनियर मैंने बता दिया था, उसके बाद देखिए फॉल आ गया है। हेल्थ केयर तो बहुत बड़ी रैली आ चुकी है। यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, सेम थिंग है कि ये देखो हेड एंड शोल्डर ब्रेक कर देगा तो आपको फार्मा, हेल्थ केयर दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। ऑटो में जो इतने बड़े दिन से सेलिंग आ रहा है तो थोड़ी बहुत बाइंग आनी चाहिए। बट बाइंग भी आएगा, वो भी बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, जैसे मैंने आपको कह रहा हूँ। तो ये था मोटा मोटी, अगर मैं आपको बताऊँ तो पूरी निफ्टी के ऊपर व्यू था। और यहाँ पे सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क है, जब तक एक चीज़ अगर फिर दोबारा निफ्टी के ऊपर लेके आता हूँ तो ये क्लियर कट ये कहने की कोशिश कर रहा है, जब तक हम 19,500 के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम बुल नहीं बनेंगे। बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर नहीं जाएंगे तो बुल नहीं बनना है हमें। तो एक बार पैटर्न खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम ये सारा एनालिसिस। बट अभी जो भी है सेल एंड राइज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी बनेगी। जैसे जैसे ऊपर आएगा थोड़ी बहुत सेलिंग आती रहेगी। तो ये जो सेलिंग में अभी रुकावट बन गया है, सो दिस इज द मोमेंटम लूज कह सकते हैं। तो मोमेंटम लूज अगर हो रहा है, अगर ये देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर मैं 2 घंटे की चार्ट के बेसिस पे आपको दिखाऊं तो दिस इज शोइंग द प्योरली मोमेंटम लूज। तो मोमेंटम लूज अगर यहाँ पे देखिए दोबारा सेलिंग आए तो डाइवर्जेंस ही बनेगा। तो मोमेंटम लूज का मतलब होता है बड़ी वाली सेलिंग का नहीं है। तो ये दिस सिनेरियो क्लियरली इंडिकेटिंग दैट दिस इज द मोमेंटम लूज, मतलब डाउनवर्ड मोमेंटम लूज। तो ये एक हेल्दी सिग्नल होता है फर्दर बाइंग के लिए, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी हो। निफ्टी में थोड़ी सी रूम बाकी है नीचे की तरफ, बट आई डोंट नो, आई थिंक मेरा मानना है कि यहाँ से हमें एक बार ऊपर जाना चाहिए 500 600, देन फर्दर फॉल होनी चाहिए। तो ये मेरा मानना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से बिल्कुल नहीं गिरेगा और ऊपर ही जाएगा 20,000 21,000, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे तो जैसे बैंक निफ्टी सपोर्ट दे रहा है तो निफ्टी में भी एक बार पहुँचे। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी। जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो है आपका डाउ जोन्स। और अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो डाउ जोन्स को मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि चलिए इसका ना इचिमोकू को वाइज हम लोग देखते हैं तो हमें पता क्या लग रहा है कि क्या कहीं सपोर्ट है। देखिए इचिमोकू वाइज डेली चार्ट में यहाँ पे भी सपोर्ट दिया था, तो चांसेस है कि इस बार भी सपोर्ट दे सकता है। तो लेट्स सी, अगर सपोर्ट दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं बना है कि यहाँ पे सपोर्ट दे, ठीक है ना। तो इसमें बट एसपीएक्स में जो एसएंडपी में ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ी सी दिक्कत है एसएंडपी। बट उस चीज़ को अगर हम देखें नास्डैक में, देखिए नास्डैक में यहाँ पे एक बार आया था नीचे की, तो उसके बाद भागा था फिर यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशन है कि जो चीज़ है, तो यहाँ पे भी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बना कि मैं ये बोल दूं
कि हाँ यह हो गया है, काम कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ से बाइंग शुरू हो जानी चाहिए। तो वो चीज़ है, तो कंफर्मेशन नहीं आया, मतलब बाइंग के लिए वो चीज़ कंफर्मेशन नहीं आया यूएस मार्केट, तो इस चीज़ का दिक्कत है। तो एक कंफर्मेशन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है वन एंड ओनली डॉलर। तो हो सकता है कि डॉलर में ये चीज़ अगर रुकावट हो गया, मतलब बाइंग जो आ रही है, ये देखिए बाइंग 103.53 हो चुका है, तो हो सकता है कि अगर ये डॉलर यहीं पे रुक गया, जो मल्टीपल रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, ये देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बनेगा इक्विटी एज वेल एज द कमोडिटी मार्केट। ये तो मेजर जो पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, वो डॉलर के लिए है। तो लेट्स सी, ये थोड़ी दिन के लिए अभी हमें सहना पड़ेगा, हो सकता है कि अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएंगे हमें वो कहाँ जा रहे हैं। बट हमारा मार्केट इससे पहले एक बार झटका, ये जो अगस्त की एक्सपायरी आ रही है, तो हो सकता है इससे पहले हम ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत झटका देने की तैयारी में है और मिल जाएगा, वो चीज़ मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए अगर पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरा कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो लाइव चैनल में मेरा आ जाइए। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे मुझे लगता है कहीं भी टर्निंग पॉइंट हो तो इंट्राडे का जो सेटअप होती है बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर वो चीज़ आपको हेल्पफुल मिलता है तो ज़रूर आइए। और ये चीज़ अगर आपको कैसे पता लगेगा, जो भी मेरा लाइव वीडियो है वो बैक में जाके आप देख सकते हो, लाइव में बैक वो वीडियो ऑलरेडी है, लाइव का एक कॉलम आता है, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पूरी लाइव पे आ जाएगा, तो वो चीज़ ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। और दूसरा चीज़, यूएसडी आईएनआर में ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, बहुत बड़ी मतलब पॉजिटिव मूव है, नो डाउट कि यहाँ से एक बार सेलिंग आया है। लेट्स सी, ये तो इक्विटी के लिए नेगेटिव होता है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ तक कैसे क्या कैलकुलेशन क्या कैसे बैठता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।